हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का रिवीजन 24 पर। आज जो है हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। ये जो करंट अफेयर हैं, आपके एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम्स के अंदर एक हाई यील्ड रिवीजन की तरह साबित होने वाले हैं। हम लोग डिफेंस सेक्टर पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पर आएँगे, साइंस पर आएँगे, स्पोर्ट्स पर आएँगे और वो सारी न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पेपर के अंदर आ सकती है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, सभी एग्ज़ाम्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। रिवीजन 24 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ये जो न्यूज़ है, वो 23 जनवरी की क्लास है, आप सभी को पता है, अभी आप लोग देख रहे हो, ठीक है? जल्दी से आगे चलते हैं। जो पहली न्यूज़ है हमारी, पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ हमारी है डिफेंस सेक्टर की, ठीक है? 2 बड़े क्वेश्चन्स यहाँ पर बन सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हमारा कौन-सा हो सकता है यहाँ पे टॉपची 2026 भारतीय सेना ने अपना वार्षिक आर्टिलरी भारतीय सेना ने अभी क्या किया है, अपना वार्षिक आर्टिलरी या गोलाबारी का अभ्यास जो है जिसे तोपची 2026 नाम दिया है, ये आयोजित कर लिया है। कहाँ पर आयोजित किया है? नासिक के अंदर आयोजित किया है और नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। नासिक के बेसिकली देखो तो देवलाली नाम से जगह है, वहाँ पर उन्होंने आयोजित किया है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ करवाऊँगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और आपकी हेल्प यहाँ पे एग्ज़ाम्स में ज़रूर होने वाली है। जो सेकंड न्यूज़ होती है वो सीआरपीएफ की अपॉइंटमेंट से होती है। सीआरपीएफ की अपॉइंटमेंट से होती है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? सीआरपीएफ की अपॉइंटमेंट से बात अगर हम लोग करते हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है सीआरपीएफ, उसके नए डीआईजी की नियुक्ति हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है सीआरपीएफ, उसके नए डीआईजी की जो है नियुक्ति हुई है। क्या नाम है उनका? रविशंकर छवि उनका जो है नाम है। ये अभी क्या हुए हैं? डीआईजी नियुक्त हुए हैं, इतना आपको याद रखना है। अगले नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मेरे भाई? ये हमारा बेसिकली हमारा चला जाता है इंटरनेशनल लीडरशिप को लेकर, ठीक है? इंटरनेशनल लीडरशिप को लेकर हमारा चला जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग जो है हमारा कद बढ़ गया है। बेसिक प्लानिंग क्या है? बेसिक कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टरल असिस्टेंस जो है या इंटरनेशनल आइडिया जो होता है, उसका अध्यक्ष किसी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? उसका अध्यक्ष जो है वो अ भारत रो को बनाया गया है, ठीक है? इस बार जो है उसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है, इंडिया को बनाया गया है। इस वजह से ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंडिया एंड स्पेन ये मिलकर क्या कर रहे हैं? एक खास नाम दिया है अपनी पार्टनरशिप को और इस साल में जो 2026 को, तो उन्होंने क्या नाम दिया है? ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड एआई। इन्होंने क्या नाम दिया है? ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड एआई। तो ये आप लोग नाम याद रखना कि इंडिया स्पेन की पार्टनरशिप पर ये नाम हुआ है। एग्जाम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पार्टनरशिप कंट्री पूछ सकता है कि किस कंट्री के साथ इंडिया ने 2026 में पार्टनरशिप की है, तो स्पेन के साथ की है। क्या नाम दिया है? तो ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई, ये उसने नाम दिया है। संस्कृति पर्यटन और एआई का वर्ष, हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो ये उसका नाम है। दोनों न्यूज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे गवर्नेंस और पॉलिसीज को जो है बदल रही है, इन खबरों पर हम लोग जो है देखते हैं। पॉलिसीज नहीं, सॉरी, पुलिसिंग को कैसे बदल रही है, इन खबरों पर अभी हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है डिजिटल अटेंडेंस का। डिजिटल अटेंडेंस कहाँ पर होने जा रही है? लेजिस्लेचर के अंदर, मतलब एमएलएस की या एमपीस की क्या होगी अब? डिजिटल अटेंडेंस होगी। कब होगी? बजट सेशन जो होने वाला है 2026 का, उसके अंदर। इंपॉर्टेंट बात है कि जो बजट सेशन होगा 2026 का, उसके अंदर जितने भी एमपीस जो है वो आएंगे, उनकी डिजिटल अटेंडेंस होने वाली है, ताकि ये रिकॉर्ड रहे कि कितने एमपीस जो है उस टाइम पर उस सेशन के अंदर जो है उपस्थित थे। नया सिस्टम कौन सा है? डिजिटल अटेंडेंस का है, आपको याद रखना है। दूसरा, दिल्ली पुलिस ने भी एक जो है अभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा हाई टेक हो रही है।
भीड़ में अपराधियों को पहचानने के लिए दिल्ली पुलिस अब स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी। ऐसी एक चश्मा का इस्तेमाल करेगी जो भीड़ में अपराधियों को पहचानने में उनकी हेल्प करेगा। अब किस तरीके से करेगा वो तो अभी डिस्क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। ग्लासेस का नाम क्या है? अंजना लेंस, आप इसको जो है नाम दिया गया है। आप देख सकते हो स्मार्ट ग्लासेस है। भीड़ में अपराधियों को पहचानने के लिए ये जो है ऐसा करेगी। नाम याद रखना, अंजना लेंस जो है ये ऐसी एक कंपनी है जो इनके लिए ये काम करने वाली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं तो एटर्नल लिमिटेड जो ज़ोमैटो एंड ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी है, आपको पता है ब्लिंकिट और ज़ोमैटो आपको दोनों का नाम पता है। उनकी पैरेंट कंपनी जो है वो कौन-सी है? एटर्नल लिमिटेड है। उसका नया सीईओ जो है अभी तक दीपेंद्र गोयल थे, अब उनको बदलकर अलबिंदर ढिंडसा इनको बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है, अलबिंदर ढिंडसा विल रिप्लेस दीपेंद्र गोयल एज सीईओ ऑफ एटर्नल लिमिटेड इन फरवरी 2026। अभी फरवरी में वो जो है इस चीज को चेंज करने वाले हैं। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्किल से लेकर एक चीज है स्किल डेवलपमेंट का, कि भारत में स्किल सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय जो क्या करना चाह रहा है, एक बड़ा एमओयू साइन कर रहा है। किसके साथ साइन हो रहा है ये? WEF, मैंने कल की न्यूज में भी आपको बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके साथ जो है ये समझौता करने जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हमारा सेगमेंट आ गया एनवायरमेंट एंड साइंस का। यहाँ पर क्या हुआ है, एक नए जानवर की खोज हुई है। नाम क्या है? हैजहोग। हैजहोग इस तरीके का एक जानवर है, इसकी जो है खोज हुई है। कहाँ पर खोज हुई है? आप लोग देखो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी जो है खोज हुई है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी खोज हुई है। ब्रांट ब्रीड के को ये जो है रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है? न्यूक्लियर प्लांट्स का आता है। न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए क्या है कि जापान का एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम क्या है हमारे पास? काशिवाजकी कारिवा, ये उसका जो है नाम है। इसको क्या कर दिया है, ये फिर से शुरू कर दिया गया है। काफी टाइम से बंद चल रहा था और अब जो है इसको फिर से रिस्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसको बंद किया था, वापस से रिस्टार्ट कर दिया। ये एक बड़ी न्यूज है। आपको याद रखना है कि किसको बंद किया गया और किसको वापस शुरू किया गया। जापान का सबसे बड़ा, जापान का सबसे बड़ा जो है ये रिएक्टर हमारे पास जो है ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा और रैंकिंग, एजुकेशन और रैंकिंग के ऊपर हमारी जो न्यूज़ है। अब कुछ मिक्स्ड टॉपिक्स जो है एग्जाम के अंदर सीधे आ सकते हैं, मैं सीधी-सीधी बात बता दूं। अब ये इससे आगे जो टॉपिक्स है वो आपके मिक्स्ड रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात करते हैं एजुकेशन टाइम, हायर एजुकेशन जो है जिसको THE द बोलते हैं, ये टॉप 100 जगह बनाने वाला एकमात्र संस्थान कौन-सा है इसमें? टॉप 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र संस्थान कौन-सा है? IISc बेंगलोर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो टॉप 100 में, टाइम्स हायर एजुकेशन इसके टॉप 100 में इसने जगह बनाई है। किसने बनाई है? IISc बेंगलोर ने बनाई है। कहाँ बनाई है? टॉप 100 के अंदर बनाई है। ये आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो हमारे पास कौन-सा है? स्पोर्ट्स से आ जाते हैं। स्पोर्ट्स से अभी जो है हमारे दिग्गज नोवाक जोकोविच जो है, नोवाक जोकोविच जो है वो क्या बन गए हैं? अभी पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो 3 अलग-अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में 100 मैच जो है जीत चुके हैं। 3 अलग-अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या कर चुके हैं, 100 या 100 से ज़्यादा मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखो मेरे भाई, उसके बाद हमारा डिप्लोमेसी पर आ जाता है। डिप्लोमेसी पर हमारा क्या है? भारत और अमेरिका के बीच ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है वॉशिंगटन डीसी में हो गई है। अब ये क्या होता है? ये एक सुजल ग्राम सॉरी, यहाँ पर मिक्स हो गया थोड़ा-सा, मैं नीचे वाला बोल गया। ये जो है एक ऐसी ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग है जो कि
कौन-कौन से ड्रग्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ मैं। किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है, उसके बारे में यहाँ पर ये जो है मीटिंग हुई है। उसके बाद देखो हमारा अगला जो है वो कौन-सा है, सुजल ग्राम संवाद, इसका 3rd सेशन जो है आयोजित किया जा रहा है, सुजल ग्राम संवाद, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट डे की बात करते हैं, महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या था 23 जनवरी को? सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे, उनका 129वां बर्थडे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पराक्रम दिवस की ओर दिवस के तरीके से हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? चलो जल्दी से हम लोग रैपिड फायर करते हैं, ताकि सब कुछ याद हो जाए। सीधा-सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग जल्दी-जल्दी यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा तोपची अभ्यास जो है, वो कहाँ हुआ है? नासिक, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय आइडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है। तीसरा हमारा एटर्नल लिमिटेड के सीईओ किसको बनाया गया है? एल्बिंदर ढिंडासा को बनाया गया है, ढिंडसा या ढिंडासा। उसके अलावा 100 से ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के अंदर मैच जीतने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच बन गए हैं। स्मार्ट चश्मा कौन बनाएगा? अजंता लेंस बनाएगा। किसके लिए बना रहे हैं ये? दिल्ली पुलिस के लिए ठीक है? दिल्ली पुलिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है? एआई पार्टनरशिप किसके साथ हुई है? इंडिया प्लस स्पेन के साथ हुई है। उसके अलावा सीआरपीएफ के नए डीआईजी किसको बनाया गया है? रविशंकर छवि को बनाया गया है। उसके अलावा डिजिटल अटेंडेंस कहाँ पर यूज़ हो रही है? सांसद के लिए हो रही है, कब होने वाली है? बजट सेशन बजट सेशन बजट 2026 का जो सेशन है उसके अंदर होने वाली है। न्यूक्लियर को रीस्टार्ट कहाँ पर किया है? जापान में किया है। क्या नाम है इसका? काशिवजाकी कारिवा, जापान के अंदर है, सबसे बड़ा जापान का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद देखो जम्मू कश्मीर में एक नए जानवर की खोज हुई है, क्या नाम है इसका? ब्रांड्स हेजहोग, ये पूरा नाम है। हेजहोग भी अगर आप याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। टीएचई द हायर एजुकेशन के टॉप 100 के अंदर आने वाला इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है? आईआईएससी बेंगलोर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ क्या पार्टनरशिप हुई है? स्किल पार्टनरशिप जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हुई है। सुजल ग्राम संवाद का 3rd सेशन होने वाला है। ड्रग पॉलिसी किसके कहाँ पर हुई है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर हुई है। उसके अलावा 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? विश्व पराक्रम दिवस या पराक्रम दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आपकी जो वर्दी है, आपकी जो यूनिफ़ॉर्म है, वो आपका इंतज़ार कर रही है। अब इस चैनल के साथ जुड़े रहना। रियली अगर बात करूँ तो एस्पिरेंट्स चॉइस की तरह हम लोग काम करने वाले हैं। आपका सिलेक्शन हम लोग करवाएँगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय श्री राम।